दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्रोह, जो जनजातीय विद्रोह होंगे या अन्य विद्रोह होगा। यहाँ पे आप लोगों को किसान विद्रोह इस वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि एस.के. पांडे में किसान विद्रोह दूसरे चैप्टर में दिया है, तो उसका टारगेट ऑफ डेट दे के हम कल करा देंगे। यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, आप लोग जैसे जानते हैं। हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट एस.के. पांडे से हाईलाइट करते हैं, जो आप लोग को याद रखना चाहिए हमेशा। चलिए आते हैं टू द पॉइंट पे, सीधे बात, नो बकवास। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है आपको हुए हैं 1763 से लेकर 1800 तक चले हैं। इसके प्रमुख जो नेता थे वो केंद्र सरकार दिग्विजय नारायण सिंह थे। ठीक, ये जो विद्रोही लोग थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे। इनके विद्रोह का जो क्षेत्र था बंगाल और बिहार था। बिहार में विशेष करके पूर्णिया जिला जो था इस विद्रोह से ज्यादा प्रभावित था। इस विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपने पुस्तक आनंद मठ में इसके बारे में लिखे हैं अच्छे से। तो इस विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो आनंद मठ में। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट विद्रोह देखिए दोस्तों, विद्रोह जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है। इसको किसी तरह से याद होना चाहिए। फैक्चुअल चैप्टर है लेकिन याद रहना ही चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं तो 2-3 याद रखिएगा। फकीर विद्रोह, डेट रफली याद रख दें इसका, 1776 से 77। उसी समय जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 73 में, उसी के आसपास का डेट याद रखिए। तो इसके जो प्रमुख नेता जो थे मजनू शाह और चिराग अली थे। क्षेत्र क्या है फकीर आंदोलन का? तो बंगाल है। यह विद्रोह जो था पूर्णतः धार्मिक विद्रोह था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का जो डेट है 1828 से 33 है। ये क्षेत्र असम है। जब अंग्रेज बर्मा की तरफ प्रवेश करेंगे तो उसी समय ये सब असम या अन्य जो पूर्वोत्तर भारत है उस क्षेत्र में विद्रोह होगा। तो 1824 ईस्वी से लेकर 28 ईस्वी तक आप लोग को पता है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे, जो एआरडब्ल्यू के संधि के तहत खत्म हुआ था। ठीक, तो उसी दौरान ये असम में भी विद्रोह होंगे। वहीं आप लोग को प्रमुख कारण जो होगा विद्रोह का, जो भी जनजातीय विद्रोह होगा, प्रमुख कारण आर्थिक होगा, जंगल पर कब्जा, उनको अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसको पालन न करने देना, दिक्कू का प्रवेश, मतलब बाहरी जो भी लोग थे, महाजन, साहूकार, पुलिस, ये सब लोग को दिक्कू कहा जाता था जनजातियों के द्वारा। तो यही कारण रहेंगे सभी विद्रोह का। तो इसका भी वही कारण था अहोम विद्रोह का। ये जो विद्रोह हुआ असम में हुआ 1833 से लेकर 1828 से लेकर 33 तक। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कुनार इसके प्रमुख नेता थे। रूपचंद्र कुनार का नाम याद रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। गोमधर कुंवर का नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं पागलपंथी विद्रोह, 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक। यह क्षेत्र जो है बंगाल है। प्रमुख नेता जो होंगे टीटू-मीर जो होंगे, कौन? टीपू-मीर। प्रमुख नेता टीपू-मीर। यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय विद्रोह था। इससे एक और जुड़े नेता जो थे उनका नाम क्या था? करम शाह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टीटू-मीर और करम शाह बांगलपंथी विद्रोह के नेता थे। प्रमुख नेता टीपू-मीर, क्षेत्र बंगाल। ये बात आप लोग याद रखिएगा, इतना ही। नेक्स्ट आते हैं फराजी विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। 1820 से लेकर 58 तक लगभग 40 साल विद्रोह चले हैं बंगाल में। प्रमुख नेता जो थे वो दादू-मीर थे। ठीक है, इसके विद्रोही जो थे फराजी आंदोलन के विद्रोही वो शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, याद रखिएगा लोग। ठीक, शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। दादू-मीर का एक और जो नाम था वो मोहम्मद मोहसिन नाम था, ये बात याद रखिएगा। आगे आप लोग को कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये फराजी आंदोलन था। ये आपको वहाबी आंदोलन जो हुआ है, वहाबी आंदोलन जो हुआ है उससे भी संबंध इसका था, याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन आपको 1830 से लेकर 60 तक सभी विद्रोह में सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बारे में जानना ही होगा आप लोगों को। ठीक, आइए इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। यह विद्रोह था भारत में अंग्रेजी
प्रभुत्व को चुनौती देने वाला प्रमुख आंदोलन था। इसके नेता जो थे राय बरेली, कहाँ के? राय बरेली के सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद तुतिमीर, याद रखिएगा। ये आपको इनका उद्देश्य जो था, सैयद अहमद का उद्देश्य जो था, इस्लाम में सभी परिवर्तनों और सुधारों को ये विरोधी थे। इसीलिए पुनः आप लोग उसी रास्ते पर जाना चाहते थे, इसलिए इसको पुनरुद्धार आंदोलन भी कहा गया। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था पटना था। शुरुआत तो आपको रायबरेली से हुआ था, लेकिन प्रमुख केंद्र कौन रहा? पटना रहा। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य जो था वो आपको था काफिरों के देश, मतलब दार उल हर्ब को मुसलमान के देश दार उल इस्लाम में परिवर्तन कर देना। इसीलिए इन्होंने पंजाब के सिख के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। 1830 ईस्वी में पेशावर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। सिंह वो फिर इनसे छीन गया और सिख के साथ युद्ध में सैयद अहमद तुतमीर 1831 ईस्वी में मारे गए, याद रखिएगा। बाद में जब सिख शासन समाप्त किया पंजाबों के द्वारा, तो ये लोग फिर इकट्ठा हुए और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन था? पटना था। कौन केंद्र था? पटना था। बाद में 1857 में जो विद्रोह हुए हैं उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका थी। वहाबी आंदोलन जो था मुसलमानों का मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था, अतः यह कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप ले नहीं सका। यह एक सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाला आंदोलन था। ये लेखक के अनुसार लिखा गया है। ठीक। कुका आंदोलन 1840 से लेकर 72, कुका आंदोलन जो था 1840 से लेकर 72 तक, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। कुका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के सबसे पहले प्रारंभ हुआ, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया। जैसे आपको ये वहाबी आंदोलन जो है उसका भी आपको पहले धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रेरित शुरू हुआ, बाद में इसका राजनीतिक उद्देश्य हो गया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देना है। ठीक, चलिए अब आगे हम आते हैं। तो कुका आंदोलन जो था पंजाब इसका प्रमुख क्षेत्र था। इसका उद्देश्य जो था, धार्मिक उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को, अंधविश्वासों को, मतलब जो अंधविश्वास हुए हैं, बुराई हुआ है, अंधविश्वास है, उसको दूर करना, धर्म में सुधार करना था। परंतु बाद में इसका उद्देश्य राजनीतिक हो गया और जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुआ। ठीक, जिसका नेतृत्व सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा किया गया। ये बात याद रखिएगा। कुका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में मतलब जनजातीय विवाह, मांस, नशीला आदि को रोकना था। यह विद्रोह राम सिंह कुका के नेतृत्व में जुड़ पड़ा, जो बालक सिंह के शिष्य थे। बालक सिंह किसके शिष्य थे? तो बालक सिंह जो शिष्य हुए वो आपको भगत जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह। बाद में भगत जवाहर मल की मृत्यु हो गई तो बालक सिंह ने नेतृत्व संभाला और बालक सिंह के बाद में आपको नेतृत्व संभालने वाले थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह, याद रखिएगा। इन्होंने फिरोजपुर को अपना केंद्र बनाया। ठीक, और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बाद में बाबा राम सिंह को नामधारी पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया और लोगों को विद्रोही की हत्या कर दी गई। बाद में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। बाबा राम सिंह ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। इसमें मध निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया जाता था। ठीक, याद रखिएगा। आपको नामधारी आंदोलन से बाबा राम सिंह ही जुड़े थे। ठीक, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को हम बता देंगे। चलिए, जनजातीय आंदोलन, तो ये तो अन्य प्रमुख आंदोलन थे 1857 के बाद में। अब जनजातीय आंदोलन जो उसमें होगा, अब जनजातीय आंदोलन का कारण क्या हो जाएगा ये आपको सबसे पहले बताते हैं कि जनजातीय शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, याद रखिएगा। जनजाति लोग मूल रूप से आपको जंगलों में निवास करते थे। ये जो लोग थे जंगलों पर इनकी निर्भरता थी, लेकिन अंग्रेजों ने जंगलों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। जैसे फल चुनने जाते थे, अपने पशु को चराने जाते थे, लकड़ी लाने जाते थे और बहुत सारे काम करते थे जंगलों में जाके। जंगल नहीं घर है तो जंगल में जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएगा, सोचिए आप लोग। उसके बाद इनके क्षेत्र में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हुआ, जिनको दिकू कहा जाता था। इनमें दिकू में महाजन, जमींदार, ठेकेदार आदि रहते थे। ठीक,
और ये लोग अंग्रेज लोग उनके सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रवेश किए, उनमें उन लोगों में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं को ये लोग रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण ये लोग भड़क गए जनजाति लोग, जिसमें से भील आंदोलन देखते हैं। भील आंदोलन जो था महाराष्ट्र और राजस्थान में यानी पश्चिमी घाट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भील आंदोलन किस क्षेत्र में हुए हैं, तो किस क्षेत्र में होगा, पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। ठीक, कौन कौन नेता थे इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। प्रमुख जो नेता होंगे आपको सेवकराम महाराष्ट्र में, याद रखिएगा कौन, सेवकराम, भील आंदोलन के प्रमुख नेता है सेवकराम। आगे कहानी है बहुत ज़्यादा, ये भी याद रखिएगा इनका। मोतीलाल तेजावत भी भील आंदोलन से ही जुड़े थे। संथाल विद्रोह मोस्ट भी 1855 से 56 ईस्वी में। सिंधु कान्हू चांद भैरव, 4 भाई थे, चारों ने इनका नेतृत्व किया था, लेकिन प्रमुख नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। चांद भैरव भी इनके साथ थे। क्षेत्र जो था दामन को यानी बिहार, राजमहल की पहाड़ियाँ, भागलपुर वर्तमान क्षेत्र था, वर्तमान करें भागलपुर के क्षेत्र आसपास का क्षेत्र था जो राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। जिस क्षेत्र को दामन कोह के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, यह अब बिहार और झारखंड में पड़ेगा। चलिए, संथाल विद्रोह जो था भागलपुर से राजमहल तक बतबे किए हैं। ठीक, इनके जमीन छीन गए थे 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त के दौरान इनकी जमीन छीन ली गई थी और पुलिस के द्वारा अधिकार कर लिया गया था लोगों के द्वारा, जिसके बाद अनेकों कारण हुए जिसके चलते यह विद्रोह हुआ। 1855 से 56 तक यह विद्रोह चला है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए मुंडा विद्रोह और या उलखनी विद्रोह, मुंडा विद्रोह या उलखनी विद्रोह या महाउलगुलान भी कहते हैं इसको। ठीक, यह छोटा नागपुर यानी बिहार के क्षेत्र में हुआ था विद्रोह। प्रमुख नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। ठीक, इनमें मुंडाओं में आपको एक सामाजिक खेती होती थी, सामूहिक रूप से खेती होती थी, जिसको खुटकुटी व्यवस्था कहते थे। इन लोग इसको अंग्रेज लोग प्रतिबंध कर दिए थे व्यवस्था पर, जिससे मुंडा गुस्सा थे। मुंडा जो थे उनका जन्म 1875 में हुआ था, बाद में नेतृत्व संभाला और मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किए और उन्हें सिंगबोंगा नामक देवता जो एक ऐश्वर्यादि देवता थे उनकी पूजा करने की सलाह दी। ठीक, इसके साथ साथ इन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया। 1895 से लेकर 1900 तक विद्रोह चले हैं 2 क्रम में, पहले 1895-97, फिर बाद में 2 साल के लिए। मुंडा विद्रोह में जो थे महिलाओं का भी प्रमुख योगदान था। 3 फरवरी को इनको सिंहभूम के से गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया, जहाँ जून में इनकी मृत्यु हो गई। बीपीएससी के द्वारा 3 मार्च चेक कराए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी 3 फरवरी दिया है और पता नहीं, सॉरी घटना चक्र में 3 मार्च से बता रहा है, लेकिन 3 फरवरी उसका आंसर होगा। हम भी कई जगह पढ़े हैं अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कोल विद्रोह जो था 1829 से लेकर 39 ईस्वी तक, फिर 44 से लेकर 48 तक। छोटा नागपुर क्षेत्र इसका प्रमुख है। बुद्धो भगत और गंगा नारायण के द्वारा यह विद्रोह नेतृत्व किया गया था। बाकी सब आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। खांसी विद्रोह 1828 से 33 तक, क्षेत्र मेघालय। जैसे बताया है कि जब प्रथम आंग्ल म्यांमार या बर्मा युद्ध 1824 से 28 तक हुआ, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में इन लोग का उसी समय प्रवेश हुआ अंग्रेजों का। तो प्रमुख पूर्वोत्तर भारत का विद्रोह जो होगा 1828 के बाद ही होगा। तो खासी विद्रोह भी 1828 से 33 तक है। क्षेत्र कौन है, मेघालय है। और नेतृत्व कौन किए, तीरथ सिंह किए हैं। कारण वही होगा, क्षेत्र में प्रवेश लेकिन बाद में वादा करके हट जाना। सवार विद्रोह या खौण विद्रोह। ठीक, ये भी आपको विद्रोह जो हुए थे आपको उड़ीसा के निकट खड़मठ क्षेत्र में हुए थे। इन लोगों में, खौड़ लोगों में आपको नरबली प्रथा प्रचलित थी, याद रखिएगा। इस विद्रोह का नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे चक्र बिश्नोई थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। खामती विद्रोह जो हुआ है आपको असम क्षेत्र में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं रामपा विद्रोह जो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। राजू रामपा के नेतृत्व में मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, याद रखिएगा। तो रामपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है, तो पूर्वी घाट में। ठीक, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। खोंडा या डोड़ा विद्रोह या खोंड विद्रोह भी इसको कहते हैं। ठीक, यह आपको विशाखापत्तनम मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास में हुए हैं। रामोसी विद्रोह
आपको देखिए 22 से लेकर 41 तक चला है, 3 क्रम में शुरू हुआ है। ये पश्चिमी घाट में हुए हैं, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। चीतर सिंह और नरसिंह दात्रे पेतकर इसके नेतृत्व करते थे। सब याद रहे चाहे नहीं रहे, चीतर सिंह याद रहना चाहिए। आगे बस रहने दीजिए। कुकी आंदोलन जो थे महाराष्ट्र और त्रिपुरा के क्षेत्र में हुए थे। देखिए 1826 से लेकर 44 तक वहीं बताए हैं, बर्मा युद्ध के आसपास में। चुवार विद्रोह या भूमिज विद्रोह बंगाल में जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में। ठीक, बस इतना ही याद रखिएगा। बंगाल याद रखिएगा, नाम याद नहीं रहे तो कोई गरज नहीं। आगे आता है हो विद्रोह 1820 से लेकर 37 तक, छोटा नागपुर पठार में हुए हैं हो विद्रोह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलकड़ी विद्रोह 1854 ईस्वी में हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक, गलकड़ी विद्रोह कोल्हापुर प्रमुख क्षेत्र इनका था विद्रोह का। ये याद रखिए, गडकरी नितिन गडकरी नाम से याद रखिएगा कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं, तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में ही होगा। चलिए, दीवान बेलापंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट मस्ट में भी कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में दीवान बेलापंथी के द्वारा किया गया था। तो तरावकों के शासक को क्या किया गया? जबरदस्ती सहायक संधि में को स्वीकार करने के लिए बोला गया था, जिसके कारण यह विद्रोह फूट पड़ा था 1805 ईस्वी में। आगे हम बढ़ते हैं। आगे पाइका विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट 1817 से 25 ईस्वी में, ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह के नेता जगत बंधु के द्वारा किया गया था। ठीक, इस विद्रोह को हाल ही में जब इसके 200 साल पूरे हुए थे, तो इस विद्रोह को 1857 की घटना के पहले घटित हुआ है। तो इसको भारत सरकार के द्वारा बोला गया कि अब बुक में सुधार किया जाएगा और पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाएगा। ठीक, ये भारत सरकार के द्वारा घोषणा किए गए हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी की बुक छापा नहीं है, तो उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो अभी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ही होगा। जब सुधार हो जाएगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे पाइका विद्रोह आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। पोलीगारों का विद्रोह 1799 से 1800 ईस्वी में। यह विद्रोह जो होगा आपको विजयनगर साम्राज्य के काल में पूर्वी घाट में हुआ था। ठीक, वीर पी कट्टावन के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। किटूर का विद्रोह कर्नाटक में विद्रोह हुआ था। रानी चिन्नावा के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक, विजयनगरम के राजा का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोपला तट में हुआ थे। आपको यहाँ पे 22 बार विद्रोह हुआ है 1836 से 51 ईस्वी के बीच में। मोपला विद्रोह एक और होता है जो आपको 1820-22 के आसपास हुआ है, सॉरी 1920-22 के आसपास हुआ है, जो आपको अशोक आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। यहाँ पे सांप्रदायिक घटना घटी थी, जिसमें शोषणकारी जो जमींदार थे हिंदू थे और जिनको शोषण किया जाता था वो मुसलमान थे। तो अशोक आंदोलन के दौरान ये आंदोलन भड़क गया, मोपला विद्रोह। तो वो मोपला विद्रोह दूसरा है। ये मोपला विद्रोह भी वहीं पे हुआ है। ठीक, केरल के आसपास में। चलिए, तो मोपला विद्रोह ये तो है ही। एक और है जो 1920 से 22 के बीच हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। सूरत का वो आपको किसान विद्रोह के रूप में देखने को मिलेगा। किसान विद्रोह में मोपला विद्रोह आएगा फिर से। सूरत का नमक आंदोलन, नमक कर बढ़ाने के को लेकर सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। बघेड़ा का विद्रोह आपको गुजरात में हुए हैं। ठीक है, बघेड़ा का विद्रोह का मुख्य प्रभावित क्षेत्र बड़ौदा है, बड़ौदा है। ठीक है, तो इस प्रकार अब आगे हैं कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह जो है आपको 1819 से लेकर 31 ईस्वी तक हुआ है। ठीक, कच्छ जो है गुजरात में पड़ता है बस। तो यहाँ पे प्रमुख विद्रोह खत्म हुए। इसके साथ साथ किसान विद्रोह का विद्रोह भी इसी के साथ पढ़ देख लीजिएगा आप लोग, वो जरूरी है। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।